तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अब उम्मीदवारों की दावेदारी बढ़ती जा रही है। बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर के जाने माने युवा शिक्षाविद रुपेश भारतीय ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रुपेश भारतीय ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नेता चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन वे लोग जिनके भरोसे चुनाव जीतते हैं उनके बारे में सोचते भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताकर एमएलसी बनाती है तो वह पेपर लीक मामले पर सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। वहीं ग्रेजुएट बेरोजगारों की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। रुपेश भारतीय और उनकी टीम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करती है और जरूरतमंदों को शिक्षित करती है। समाज के कई गणमान्य लोगों ने ध्वनि मत से रुपेश भारतीय को उम्मीदवार चुना है। इस कार्यक्रम का आयोजन सुमित कुमार ने किया, जिसमें शहर के कई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन का निर्णय युवाओं का है, सभी भाइयों का है, सभी साथियों का है। मैं भले उम्मीदवार हूँ, चेहरा हूँ, लेकिन ये निर्णय हमारा निजी निर्णय नहीं है। हमारे साथ सैकड़ों युवा हैं, उन सैकड़ों युवाओं का निर्णय है और उनके निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन युवाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो वास्तव में ग्रेजुएट हैं, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो वास्तविक जो ग्रेजुएट है वो वोटर ही नहीं होते। उनको मत के अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम सबसे पहले यह कार्य करने वाले हैं कि जो वास्तविक मतदाता हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो सकते हैं, हम उनको मत के अधिकारों के लिए प्रेरित करने वाले हैं, उनको मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने वाले हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो युवाओं के साथ समस्या है, जैसे अभी पेपर लीक की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत सारे युवा ग्रेजुएट हैं किंतु बेरोजगार हैं। उनकी बड़ी समस्या है। जो ग्रेजुएट नहीं है वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके सामने बड़ी समस्या है रोजगार की। हम उनके रोजगार के लिए लड़ने वाले हैं। समाज का अहम मुद्दा बेरोजगारी है, नौकरी है। हम युवाओं के रोजगार के लिए, हम नौकरी दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं और यही हमारे साथ जो सैकड़ों के तादाद में युवा हैं उनका निर्णय है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप जीत जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं? क्या सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? सबसे प्राथमिक कार्य यह होगा कि शिक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन को तभी जिएंगे बेहतर तरीके से, हमारी जिंदगी बेहतर तभी होगी जब शिक्षा से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, उनको सरकारी नौकरी में जगह मिले। ये हमारी प्राथमिकता होगी। दिग्गज भी होंगे सामने, चुनौती रहेगा। पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप निर्दलीय लड़ेंगे। बहुत सारे दिग्गज होंगे, वो किसी दल के दिग्गज होंगे, किसी पिता के पुत्र होंगे, लेकिन ये समाज का बेटा है, ये समाज का काम है, ये समाज का भाव है, ये समाज का निर्णय है, ये युवाओं का निर्णय है। इसलिए मुझे इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे युवा लग रहे हैं और निश्चित तौर से उन युवाओं की जीत होगी, इस बात की गारंटी है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।